नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। फ्रेंड्स, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सारे टैलेंट की ज़रूरत होती है, बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन साथ ही साथ एक स्किल जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आप कितने भी हार्ड वर्किंग हो, आप कितने भी गुड लुकिंग हो, आप कितने ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट क्यों ना हो, बट अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप हज़ारों लोगों से पीछे जा सकते हैं। जी हाँ, आप बहुत सारे लोगों से पीछे जा सकते हैं जस्ट बिकॉज आप अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज तो बहुत होता है, उन्हें बहुत कुछ आता है, बट वो समझा नहीं पाते। तो उनकी जो एक प्रॉब्लम है वो कम्युनिकेशन की ही है कि वो अपनी बात सही तरीके से इफ़ेक्टिवली लोगों के पास नहीं पहुंचा रहे। अब इस केस में आप बताएं कि ऐसा नॉलेज किस काम का। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी टेक्निक्स बताने वाले हैं जो आपके प्रोफेशन में तो काम आएंगी ही, आपके पर्सनल लाइफ में भी काम आएंगी, साथ ही साथ एक नया डायमेंशन ऐड करेंगी आपकी पर्सनैलिटी में। तो आज हम आपको कुछ इफ़ेक्टिव पॉइंट्स बताने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप और स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनाने का, वो ये है क्वालिटी। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना बोल रहे हैं, ये ज़रूरी है कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं और किस समय पर बोल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बड़बड़ बोलते जाते हैं। अगर आप उनसे ये पूछिए कि आप कहाँ रहते हैं तो वो ये बताएंगे, मैं ऊटी में रहता हूँ और मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये वो, मतलब जो हमने पूछा भी नहीं शायद वो भी बता डाले। अगर आप किसी से ये पूछिए कि तुम्हारा कल एग्ज़ाम किस चीज़ का था, मेरा एग्ज़ाम मैथ्स का था, लेकिन मैंने सोशल साइंस बहुत अच्छा किया, साइंस भी मेरा ठीक ठाक गया है, अब देखो रिज़ल्ट कैसे आता है। तो मैंने जो पूछा उसके अलावा उस इंसान ने इतना ज़्यादा बोल दिया कि मेरी और कुछ पूछने की इच्छा ही ख़त्म हो गई। तो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन स्किल ये कहती है कि आप क्या बोल रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप कितना बोल रहे हैं। कितना बोलने से आप कुछ भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा बोलने से कोई लाभ नहीं होने वाला। बल्कि अगर आप टू द पॉइंट बोलते हैं, मतलब जितने की ज़रूरत है आप उतना ही बोलते हैं, तो आप एक इम्पैक्ट छोड़ने वाले हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा एड ऑन है आपकी कम्युनिकेशन स्किल में और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ये इन्हांस करेगा। तो शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए जो सुनने में अच्छा लगे, और साथ ही साथ आपका आंसर, आपका क्वेश्चन टू द पॉइंट होना चाहिए। बहुत लंबे चौड़े भाषण की ज़रूरत नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स शुड बी टू द पॉइंट, स्पेशली व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट। जब आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ किसी को कुछ कह रहे हैं, समझा रहे हैं, तो अपनी बात समझाने के लिए शब्दों का चयन लिमिटेड करें, लेकिन अच्छा करें। और जो दूसरा और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम भूल जाते हैं कि कहाँ रुकना है। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि पॉजेस एंड इमोशंस। पॉजेस मीन्स बोलते बोलते हमें भाई पॉज भी लेना है। फुल स्टॉप होता है, पूर्ण विराम होता है, वो किस लिए होता है? जब आप लिखते हैं तो पूर्ण विराम लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, वो इसलिए होता है कि एक सेंटेंस में आपको रुकना भी है। करेक्ट? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते जाते हैं, उनकी पूरी वाणी में कहीं भी फुल स्टॉप नहीं आता है। ऐसे मेरी एक फ्रेंड है, वो अगर मेरे से बात भी करती है तो वो बोलती जाती है और वो उसका फुल स्टॉप बिल्कुल भी नहीं लगता है, मतलब इतना भी नहीं लगता है कि वो मुझे सुने। अब मेरा मन क्या करता है कि ये फ़ोन कब रखेगी या इसकी बातें कब ख़त्म होंगी। तो ये क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया उसके अंदर से। तो ये यही चीज़ है कि आपको बातें करते हुए आप कितनी भी अच्छी बात समझा रहे हो, जहाँ रुकना है वहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है, मतलब आपको पॉज लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कोई कहे कि तुम कहाँ जा रहे हो और कितने बजे तक आओगे, तो आप कहेंगे मैं तो ऊटी जा रहा हूँ, थोड़ा सा पॉज लिया, और कल शायद 11 बजे तक मैं आ जाऊँगा। यही तो तरीका है। आप ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि मैं ऊटी जा रहा हूँ, कल मैं 11 बजे तक आ जाऊँगा। नहीं, आपको प्रॉपर पॉज लेना है और अगले को पॉज के साथ अपनी स्टेटमेंट्स को समझाना है, जिससे कि उसको समझ भी आए और उसका इंटरेस्ट भी ना ख़त्म हो। दूसरा हमने क्या कहा, इमोशंस।
इमोशंस का होना तो इतना इम्पॉर्टेंट है जो एक इंसान को आपसे बांधे रखता है कम्युनिकेशन के दौरान। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मौसम, किसी ने आपसे बोला कि देखो मौसम अच्छा है और मुझे लगता है कि बारिश होगी, तो आप क्या कहोगे? आज मौसम अच्छा है, मुझे लगता है बारिश होगी। कोई इमोशन था इसमें? बल्कि आपको ये कहना है वाह आज तो मौसम बहुत अच्छा है, मुझे तो लगता है आज बारिश होने वाली है। तो क्या हुआ? अगले ने आपकी बात को सुना भी और उसने ये भी फील किया कि बारिश की वजह से आप एक्साइटेड भी हैं और आप खुश भी हैं। तो अपने सेंटेंसेस में आपको इमोशंस भी ऐड करने हैं। अगर कोई बहुत दुख की बात है तो भाई आपकी वाणी में दुख होना चाहिए, आपके शब्दों में दुख होना चाहिए। आप रोने नहीं लगेंगे, बट आपकी जो कम्युनिकेशन है उससे पता चल जाएगा कि ये इंसान भी दुख को, मेरे दुख को फील कर रहा है। ओके, जहाँ खुशी की बात है वहाँ पे आप, जैसे किसी ने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी तो आप बिल्कुल मुंह लटका के ये नहीं कहेंगे कि तुमने अच्छी ड्रेस पहनी है। इनफैक्ट आप क्या कहेंगे? वाह तुमने तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी है। तो इस तरह से अगर आप इमोशंस को अपनी कम्युनिकेशन स्किल में इन्वॉल्व करते हैं तो इंसान आपसे बंध जाता है कम्युनिकेशन के ज़रिए। वो आपसे एक जुड़ाव फील करता है और उसकी और इच्छा होती है कि आपसे बात करे और आपको सुने भी, क्योंकि उसको पता है कि ये बहुत अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट करता है। तो पॉजेज़ एंड इमोशंस किसी भी सेंटेंस की एक जान होती है जो किसी भी लिसनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है और आपसे उसको जोड़े रहता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पीकिंग इंग्लिश। देखिए, हमारी मातृभाषा हिंदी है, मुझे उस पर गर्व है। मैं भी हिंदी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हिंदी का इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन हम माने या ना माने, बट इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, स्पेशली मैं जब प्रोफेशन की बात कर रही हूँ, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसको पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस मिला है। मतलब पूरी दुनिया में वो समझी जाती है और वो पूरे वर्ल्ड में उसको लोग समझते हैं। तो इंग्लिश को आपको सीखना है। देखिए, बहुत सारे आप 90% लोगों को ऐसे देखेंगे जो इंग्लिश लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन उनको बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? अब इंग्लिश सीखने का या बोलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपकी सिस्टर, आपका ब्रदर या आपके घर में कोई भी ऐसा है जिसको इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप ये करिए कि आप इंग्लिश में बातें करना शुरू करिए। क्योंकि इंग्लिश का एक पॉइंट, एक कह सकते हैं कि एक चीज़ होती है कि आप जितना ज़्यादा बोलेंगे इंग्लिश को, आप जितना ज़्यादा बोलचाल की भाषा में लाएंगे, उतनी ही ज़्यादा वो आपको समझ में आएगी और उतनी ही ज़्यादा आपकी वो ज़बान पर चढ़ेगी। जैसे जब हम पैदा हुए थे तो हमें तो हिंदी भी नहीं आती थी, है ना, पर धीरे धीरे करके क्योंकि हम बोलते गए, लोगों ने हमको सिखाया, पहले हमने उल्टा सीधा बोला, फिर हमको हिंदी भी बहुत अच्छी आ गई। वैसे ही इंग्लिश भी है, ये एक भाषा ही है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपको इसको बोलचाल में लाना है और जितना आप इसको बोलचाल में लाएंगे, आप पहले टूटा फूटा बोलेंगे, गड़बड़ बोलेंगे, नो डाउट ऐसा होता है, सबके साथ होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे करके वो चीज़ें सही होंगी और आप एक प्रॉपर इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश का कोर्स भी ऑनलाइन, आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग का। बट मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज़ इतनी हेल्प नहीं करती है जितना कि आप जितनी ज़्यादा इंग्लिश में बातें करेंगे वो आपको हेल्प करेगा। तो इंग्लिश स्पीकिंग को कोशिश करिए कि आप अपनी टंग में लाइए, कोशिश करिए इंग्लिश में बात करने की, क्योंकि प्रोफेशनली आज की दुनिया में ये बहुत ज़रूरी हो गया है। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हम कई बार क्या करते हैं, हम सबकी आदत होती है कि बात के दौरान हाँ और बताओ क्या चल रहा है, इस तरह के शब्दों को बोलते हैं और बार बार बोलते हैं। एक्चुअली, ओके, यू नो, मतलब एक बार हो गया, बट कुछ लोग की आदत होती है कि वो इन शब्दों का प्रयोग बार बार करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशन वहाँ पर ब्रेक हो जाती है। और बताओ, अब इंसान कहेगा चलो एक बार उसने बता दिया, फिर आप कहेंगे एक सेंटेंस के ऐड होने के बाद अच्छा चलो और बताओ। तो क्या होता है, इसमें कम्युनिकेशन तो हो रही है, एक टूटी फूटी कम्युनिकेशन, बट इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है। अब आपको इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल ना करके आपको एक स्टेटमेंट बोलना है। जैसे कि अगर आपसे किसी ने कुछ पूछा, अगर आप उसको वन वर्ड में जवाब दे देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम कहाँ गए थे, मैं इस जगह गया था, ख़त्म। अब वो भी क्या कहेगा, क्योंकि आपने तो एक ही शब्द में आंसर दे दिया, वो भी कहेगा अच्छा चलो और बताओ, अच्छा आगे क्या, अच्छा और कहो, यही तो होगा। तो जब आपसे कोई पूछे भी, जब अगर उसका पहला क्वेश्चन कुछ है कि तुम कहाँ गए थे, तो आपको ये थोड़ा सा एलैबोरेट करना है कि मैं
ऊटी गया था या मैं मुंबई गया था, मैं पिछले हफ्ते यहाँ पर था और मैं ये कर रहा था, अब मैं इसके बाद सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँगा पुणे और उसके बाद मेरा कुछ प्लान है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने रिलेटिव से मिलूँगा। इस तरह के जब आप 2-3 स्टेटमेंट्स दे देते हैं अपनी कम्युनिकेशन में सामने वाले को, तो सामने वाले को स्कोप मिल जाता है आगे बात करने का और उसको आपसे कुछ पूछने का या अपना कुछ बताने का। अगर आपने कहा कि मैं इसके बाद मुंबई जा रहा हूँ, मेरा प्लान है कि मैं अपने रिलेटिव से मिलूंगा, तो वो हो सकता है अपनी तरफ से कुछ बताए कि हाँ नेक्स्ट मंथ मैं भी प्लान कर रहा हूँ अपने रिलेटिव्स या अपनी फैमिली में जाने का, दिस एंड दैट। तो आप अगर एक शब्द में या एक केवल छोटे से स्टेटमेंट में अपनी जो भी उसने पूछा या आप जो बताना चाहते हो वो एंड कर दिया, तो स्कोप ख़त्म हो जाता है एक अच्छी कम्युनिकेशन का। तो आपको कोशिश करनी है कि चीज़ों को आप जब बोलें तो समझा के बोलें, ताकि आगे वाले को स्कोप मिल जाए बात करने का और हूँ हाँ रियली यू नो तक बातें ना सिमट के रह जाएं। इनफैक्ट वो एक अच्छी कम्युनिकेशन या अच्छी वार्तालाप में वो चीज़ें चलें और एंड भी उनका इसी तरह से हो। तो ये चीज़ें आपको अपने अंदर लानी है। पहली चीज़ क्या है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करना है। पहली चीज़ क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब आप क्या बोल रहे हैं, शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए। अपनी पॉजेज़ एंड इमोशंस, जहाँ पर ज़रूरत है आप रुकें, जहाँ पर ज़रूरत है प्रॉपर इमोशंस दें। देन आपको इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करना है, इंग्लिश सीखनी है। अगर आपको नहीं आती तो आप बोल बोल कर सीखें, शुरू में टूटी फूटी, लेकिन आपको आ जाएगी, बोलने भर की तो ज़रूर आ जाएगी। देन कम्स आपको स्टेटमेंट्स थोड़े से इलैबोरेट करके समझाने हैं, ताकि अगले इंसान को ये स्कोप मिले कि वो आपसे बातें कर सके और कम्युनिकेशन चलती रहे। अच्छा, इन सब के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से डेवलप कर सकता है। जैसे कि आप क्वेश्चन ना पूछें। क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपसे कोई बात कर रहा है, उससे आपने डायरेक्ट पूछा कि तुम किस क्लास में हो, वो कहेगा मैं 11th क्लास में हूँ, बात ख़त्म हो जाएगी। अब एक अच्छी कम्युनिकेशन या एक बांधने वाली कम्युनिकेशन अगर आपको करनी है, तो आपको सामने वाले का हाव भाव पढ़ना है, उसकी पर्सनैलिटी को पढ़ना है और कुछ ऐसा बोलना है कि अगला बिल्कुल आपसे एकदम कनेक्ट हो जाए और वो आपसे अच्छे से बात और अपनी चीज़ें और बताने की कोशिश करने लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने कोई इंसान खड़ा हुआ है, उसने अपनी बातें बताना शुरू किया, ये है वो है। अब उसने जैसे ही पॉज लिया, आप कहेंगे कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत समझदार हो, मुझे लगता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट साइंस या मैथ्स में होगा और तुम्हारी नॉलेज को देख करके लग रहा है कि तुम 11th क्लास में हो। तो अगला क्या सोचेगा, यार ये तो बढ़िया, अगर देखिए आपका तुक्का सही लग गया तब तो ठीक है, बढ़िया, एकदम उसको लगेगा वाओ। लेकिन अगर आपका 19-20 देखिए, इतना तो हम सब ही जानते हैं किसी को देख करके कि किस स्टैंडर्ड में हो सकता है। मान लो अगर वो 10th में है, 9th में है या 12th में है, तो बताएगा नहीं अभी मैं 11th में नहीं हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट ईयर 10th में जाऊँगा। और अगर वो वाकई 11th में है तब तो बहुत ही अच्छा है, वो आपको अपने बारे में और भी बताना शुरू करेगा। जैसे आपने कहा मुझे लगता है तुम्हारा इंटरेस्ट साइंस या मैथ्स में है। अब अगर उसका इंटरेस्ट है तब तो वो चीज़ें बताएगा, और अगर उसका नहीं भी है तो भी वो कहेगा नहीं मैथ्स में तो इतना नहीं है, लेकिन हाँ इस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट ये है और ये है। अच्छा आप बताइए कि आप जब अपने टाइम पे थे तो क्या। और आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं कि जैसे मैंने ये किया था, मैं अपने टाइम पे, या जब मैं 10th में थी तो मेरा ये फेवरेट हुआ करता था और मैं इस चीज़ में मैंने 100 मार्क्स स्कोर किए थे। आपने अपनी बात रखी, अगला खुद बोलेगा कि अब मैंने तो साइंस में 80 मार्क्स स्कोर किए थे, लेकिन मेरे मैथ्स में 100 मार्क्स थे। तो आपने किसी से पूछा नहीं कि तुम्हारे मार्क्स कितने थे, आपने अपना एग्जाम्पल दिया कि मेरे मार्क्स 100 थे मैथ्स में जब मैं 10th में थी। अगला खुद ही आपको बताएगा कि हाँ ये चीज़ है, मैं पढ़ाई में कैसा हूँ, लाइक दैट। तो ये एक एग्जाम्पल था, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने तरीके से अपनी कम्युनिकेशन में, अपने क्षेत्र में, राइट। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें आप शब्दों का चयन, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग ना करना, हाँ ना करके और इंग्लिश को इन्वॉल्व करके आप एक ऐसी कम्युनिकेशन क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाली है और आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने वाली है। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आज से ही इम्प्रूव करिए, क्योंकि आप बातें तो करते हैं, बस आपको चेंज क्या करना है, अपनी लैंग्वेज, उसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। पूरे दिन नहीं, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उतना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कमेंट्स करिए कि अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं या इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर से ज़रूर सेंड करिए। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।